बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस्तिखारा करने का आसान तरीका बताते हैं। इस्तिखारा किसे कहते हैं, इस्तिखारा किस वक्त किया जाए, इसका सही तरीका क्या है और कौन सा टाइम इसके लिए बेहतर है और किन किन उमूर के लिए इस्तिखारा किया जाए। और इस सिलसिला में बहुत सारी जो है वो गलत फहमियां लोगों के यहाँ पाई जाती हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो से आपको उनका भी इल्म हो जाएगा। इस्तिखारा जो है एक मसनून अमल है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हमें इस्तिखारा की तालीम ऐसे दिया करते जैसे आप कुरान मजीद की सूरतों और आयात की तालीम देते। यानी जिस तरह आप सहाबा इकराम को कुरान सिखाते, इस तरह आप इस्तिखारा के मुतल्लिका उमूर जितने हैं, मसाइल हैं और इस्तिखारा करने का तरीका जो है वो आप इस तरह सहाबा इकराम को सिखाते। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनस, जब तुम किसी काम के करने का इरादा करे तो तू अपने रब से 7 बार जो है वो इस्तिखारा कर। और उसमें फरमाया कि जिस तरफ फिर अल्लाह ताला तुम्हारा दिल माइल कर दे वो फैसला करो, अल्लाह ताला उसमें खैर फरमाएगा। तो हर वो जायज काम, उमूर खैर, उनके लिए आप इस्तिखारा करें। यानी आपका कारोबार का मसला है, आपको काम करना चाहते हैं, आप कोई अहम सफर करना चाहते हैं बच्चे और बच्ची का, या अपना रिश्ता करना चाहते हैं, रिश्ते के हवाले से, या और कोई ऐसा अहम फैसला करना है, हलाल और जायज जो काम है उसके लिए, तो आप उस हाजत के पूरा करने के लिए, उसके खैर व बरकत के लिए कि अल्लाह ताला बेहतर फैसले पर पहुंचा दे, जो बेहतर काम है वो करने की तौफीक अनायत फरमा दे, उसके लिए ये इस्तिखारा किया जाता है। बहुत सारे लोग जो है वो लोगों से इस्तिखारा कराते हैं, बाद आमलीन से इस्तिखारा करवाते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन इस्तिखारा का भी एक बड़ा ट्रेंड निकला हुआ है और बिजनेस बाकायदा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है। इस्तिखारा जो है वो जिसकी हाजत है, जिसका काम है, जिसने फैसला करना है, सुन्नत तरीका ये है और सहाबा इकराम का तरीका ये है कि वो बंदा इस्तिखारा खुद करे। और इस्तिखारा करना बहुत आसान है। इसकी मैं दुआ भी आपको पढ़ के बता देता हूँ और इसका तरीका भी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो तरीका सिखाया है वो ये, आप इस्तिखारा की नीयत करके 2 रकात नमाज जो है वो नफल पढ़ें, और फिर उसके बाद ये जो दुआ है मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ और इसका तर्जुमा भी बताता हूँ, ताकि आपको पता चले कि आप अल्लाह ताला से कह क्या रहे हैं, अर्ज क्या कर रहे हैं और बात क्या कर रहे हैं। तो 2 रकात नमाज इस्तिखारा की नीयत करके आप इस तरह अदा करें कि उस वक्त आप ये देख लें कि मकरू टाइम नहीं होना चाहिए। 3 मकरू औकात हैं नवाफिल पढ़ने के हवाले से, यानी तुलुए फजर से लेकर और इशराक तक दरमियान में आप कोई नफल नहीं पढ़ सकते। इस तरह दावा कुबरा, यानी जो दोपहर का ज़वाल का टाइम है उस वक्त भी नवाफिल नहीं पढ़ने। असर की नमाज अगर आपने पढ़ ली तो मगरब तक भी कोई नवाफिल नहीं पढ़ने। इन औकात के अलावा किसी भी टाइम आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ सकते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। अब मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा साइन जो है वो नजर आएगा, क्या निशान, कौन सा रंग जो अवाम में फैला हुआ, इस हवाले से भी मैं आपको अर्ज करता हूँ। तो ये 2 रकात नमाज नफल पढ़ के दुआ इस्तिखारा बहुत आसान है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप इसको देखकर भी पढ़ सकते हैं। तो ये दुआ इस्तिखारा सुनिए। रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिकुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिरु व तअलमु व ला अअलमु व अंत अल्लामुल ग़ुयूब अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्र। यहाँ पे रुक कर अपनी हाजत को अल्लाह की बारगाह में पेश करे। खैरुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी फ़अक़दुरहु व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीह व इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्र शर्रुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़्दुर ली अल खैर हैसु कान सुम्मा अर्दिनी बिही। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरे इल्म के साथ खैर का मुतालबा करता हूँ और तेरी कुदरत के साथ कुव्वत का मुतालबा करता हूँ और तुझसे तेरे अजीम फ़ज़ल का सवाल करता हूँ, इसलिए कि तू ताकत रखता है और मैं ताकत नहीं रखता, और तू जानता है मैं नहीं जानता, और तू ही गैबों का जानने वाला है। ऐ अल्लाह, अगर तेरे इल्म में ये बात है कि ये काम मेरे लिए, मेरे दीन, मेरी माईशत और मेरे काम के अंजाम में बेहतर है, तो तू इसे मेरे मुक़द्दर कर दे और मेरे लिए इसको आसान कर दे। फिर मेरे लिए इसमें बरकत डाल दे
اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں برا ہے تو تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے مقدر میں بھلائی رکھ دے، جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ استخارہ کے لیے جو اصل چیز ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا اور یہ دعا پڑھنا، بس یہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دن کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے رات کو 2 نفل پڑھ کے سونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ بعض اکابرین علماء بزرگان دین کے تجربات اور مشاہدات میں آیا ہے کہ اگر آدمی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے یہ دعا پڑھ کے رات کو سو جائے، اگر کوئی سبز چیز نظر آتی ہے یا وائٹ چیز نظر آتی ہے یا کوئی اچھا منظر نظر آتا ہے تو یہ جو ہے وہ ایک اچھا سائن ہے، مگر یہ لازمی نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ استخارہ کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو شرح صدر عطا کر دے گا، آپ کا ذہن بنا دے گا، اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہونے ہی نہیں دے گا، آپ کو توفیق ہی نہیں دے گا۔ اگر وہ کام اس میں خیر ہے، آپ کے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے، فائدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کر دے گا اور وہ کام کر دے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ منزل تک پہنچا دے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ جب آپ دعا استخارہ کر لیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے خیر کا، آپ نے خیر طلب کی ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر خیر ہوگی تو وہ کام ہو جائے گا، اگر خیر نہیں ہے تو وہ کام نہیں ہوگا۔ یعنی نہ ہونے میں خیر ہے تو وہ ہو جائے گا، اگر ہونے میں ہے تو اللہ تعالیٰ ہاں کروا دے گا، کام کروا دے گا۔ تو اس لیے استخارہ کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔ کوئی بھی آپ کا کام ہے تو آپ یہ کریں۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور اس کو تبلیغ اور اصلاح کی نیت سے دوسروں کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ بہت زیادہ شکریہ۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ میں وہ لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کے تمام دینی روحانی سوالات کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔